और अब बात करते हैं बुध के मिथुन राशि में प्रवेश की। बीते कल यानी 6 जून की सुबह 9:27 पर बुध मिथुन राशि में प्रविष्ट हो चुके हैं और 22 जून की रात 9:32 तक मिथुन राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद कर्क राशि में प्रविष्ट हो जाएंगे। बता दूं कि बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। ये बुद्धि और वाणी के देवता हैं, अतः इनका सीधा प्रभाव दिमागी रूप से मेहनत करने वाले कामों पर, वाणी वाले कामों पर पड़ता है, जबकि शरीर में मुख्य रूप से गले और कंधों पर बुध का प्रभाव रहता है। तो बुध के इस गोचर का विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा? बुध आपकी जन्मपत्रिका में किस स्थान पर गोचर करेंगे, साथ ही बुध की शुभाशुभ स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हम इस सब की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। बुध के इस गोचर से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते ठीक बने रहेंगे। आपको अपने कार्यों में भाई बहनों का हर तरह से सहयोग प्राप्त होगा। आप दूसरों के सामने अपनी बातों को ठीक ढंग से रख पाएंगे। आर्थिक रूप से भी समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। लिहाजा 22 जून तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए सुबह उठकर फिटकरी से अपने दांत साफ करें और साथ ही हो सके तो पीले रंग की कौड़ियां जलाकर उनकी राख को बहते पानी में बहा दें। वृष राशि वालों, बुध आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है, यानी बुध के इस गोचर का प्रभाव आपके स्वभाव पर रहेगा। बुध के इस गोचर से आपके ऊपर देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। 22 जून तक आपको आर्थिक लाभ पाने के बहुत से अवसर मिलेंगे। आपके करियर में वृद्धि होगी। आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी। आपको बहुत सी नई चीज़ों का ज्ञान होगा। साथ ही शत्रुओं पर भी आपको विजय मिलेगी। लिहाजा बुध के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए 22 जून तक अपने पास चांदी की कोई चीज़ रखें। मिथुन राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके पहले स्थान यानी लग्न स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। बुध के इस गोचर से आपको राजा के समान सुख प्राप्त होगा। आपको हर तरह के भौतिक साधनों की प्राप्ति में सहायता मिलेगी। इस दौरान पैसों से संबंधित आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इस राशि की महिलाओं की स्थिति भी काफ़ी अच्छी रहेगी। आपके करियर में भी लाभ की स्थिति बनेगी। लिहाजा बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए हरे रंग की चीज़ें मंदिर में दान करें। कर्क राशि वालों, बुध आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। बुध का यह गोचर आपको आलसी बनाएगा। अपना काम निकलवाने के लिए आप झूठ का सहारा भी ले सकते हैं। गलत कामों में दूसरों का साथ देने से आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। इस दौरान आजीविका में भी कुछ उतार चढ़ाव बने रहेंगे। संभल कर अपना काम करें और ज़रूरत की चीज़ों में ही अपना पैसा खर्च करें। लिहाजा 22 जून तक बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए 22 जून तक पीले रंग का धागा अपने गले में पहने और बाद में उसे साफ बहते जल में प्रवाहित कर दें। सिंह राशि वालों, बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। बुध के इस गोचर से आपको भरपूर धन लाभ तो होगा, लेकिन अपनी फिजूल खर्ची या दूसरों के बहकावे में आकर आप अपना ही नुकसान करवा लेंगे। साथ ही ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने में भी रुकावट डाल सकता है। हालांकि 22 जून तक आपके चेहरे का तेज कायम रहेगा। अतः बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए 22 जून तक गले में तांबे का पैसा धारण करें। कन्या राशि वालों, बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। बुध के इस गोचर से आपको अपने करियर में सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके पिता के जीवन में भी उनकी तरक्की सुनिश्चित होगी। आप अपने कामों को मन लगाकर पूरा करेंगे। साथ ही इस दौरान आपको
धन लाभ भी होगा। लिहाजा बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए माँ दुर्गा की उपासना करें और हो सके तो इस दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। तुला राशि वालों, बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। बुध के इस गोचर से आपको अपनी मेहनत के अनुसार अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, यानी आप जितनी मेहनत से अपना काम करेंगे आपको उस काम का उतना ही फल मिलेगा। साथ ही इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लिहाजा बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए लोहे की लाल रंग की हुई गोलियां अपने पास रखें। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। बुध के इस गोचर से 22 जून तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने खान पान और नियमित व्यायाम का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इस दौरान आपको अपने कार्यों को करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन अंत में रिजल्ट आपके ही फेवर में आएगा। अतः बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी के बर्तन में पिसी हुई शक्कर डालकर कहीं वीराने में दबा दें, एकांत स्थल पर दबा दें। धनु राशि वालों, बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। बुध के इस गोचर से आपके कलम आपकी ताकत बनेगी। आपका समय अच्छा बीतेगा और आर्थिक रूप से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही जीवन साथी के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। इसके अलावा कोर्ट कचहरी और किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़ों में आपकी जीत सुनिश्चित होगी। साथ ही समुद्री यात्राएं भी आपके लिए लाभदायक होंगी। अतः बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए पानी में भीगे हुए हरे मूंग का मंदिर में दान करें। मकर राशि वालों, बुध आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। बुध के इस गोचर से आपको अपने मित्रों का सहयोग पाने के लिए कोशिशें करनी होंगी। साथ ही 22 जून तक अपने शत्रुओं से आपको बचकर रहना चाहिए। हालांकि किसी चीज के प्रति लालच से आप खुद का नुकसान भी करवा सकते हैं। साथ ही बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए दूध की बोतल घर से दूर कहीं वीराने में दबा दें। कुंभ राशि वालों, बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारे संतान, बुद्धि, विवेक तथा रोमांच से है। बुध का ये गोचर आपके और आपकी संतान के लिए तरक्की दिलाने वाला होगा। आपको संतान का सुख मिलेगा। गुरु का साथ हमेशा बना रहेगा, जिससे आपको विद्या का लाभ भी मिलेगा। इसके साथ ही आपका विवेक जागृत होगा और आपकी लव लाइफ बेहतर ढंग से आगे बढ़ेगी। बुध की शुभ स्थिति ऐसे ही बनाए रखने के लिए गाय की सेवा करें। मीन राशि वालों, बुध आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। बुध के इस गोचर से आपको अपनी मेहनत के बल पर भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। आपको भूमि, भवन, वाहन का लाभ मिलेगा। माता से भी आपको सहयोग मिलता रहेगा। दरअसल किसी भी काम के प्रति आपका धैर्य आपकी सफलता का सूचक रहेगा। बाकी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आपकी आयु के साथ ही आपके परिवार में बढ़ोतरी होगी। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 22 जून तक केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं या थोड़ा सा केसर एक डिब्बी में लेकर अपने पास रखें। तो ये थी चर्चा चंपक द्वादशी व्रत और परियोग, स्वाति नक्षत्र और बुध के मिथुन राशि में गोचर के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ उठाएंगे।